बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला। अपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निपटने के लिए मुतालिका इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अवलीन तरजीह है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? सबको मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए फैसले करने होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपेक्स कमेटी में 99% गुफ्तगू सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से की। बानी PTI की क़ैद और जलसे से मुतालिक तबरुक के तौर पर बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा, अगर बानी PTI ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि नेशनल अपेक्स कमेटी इजलास में किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। इजलास का दो टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। PTI की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, PTI की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। 3 मुतालबात 26वें आईनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात करेगी। बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज न मौखर होगा न मुअत्तल होगा। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो की पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। PTI ने इंतज़ामिया को मार्च, एहतजाज, धरने या जलसे की ताहाल दरख्वास्त नहीं दी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI के इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी गई। इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान है। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। IG पंजाब के हुक्म पर AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतालिका अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में कमी। अब से कुछ देर पहले मुल्तान मुल्क का सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड। स्मॉग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के स्कूल आज से खुलेंगे। आज रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र से रोक दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के मुताबिक फैसला ज़रूरी वजूहात की बिना पर किया गया है। अंदरूने मुल्क जाने वाली कोचेस, बसें, मिनी बसें रात को रवाना न हों। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़े कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 633 के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग में कमी के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन्स के स्कूल आज से खुलेंगे। दीगर अजला में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। मास्क समेत स्मॉग SOPs पर अमल दरामद में कोताही। फैसलाबाद में कई तलबा और टीचर्स के चेहरों से मास्क गायब। सूबे में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे सनती यूनिट मिस्मार किए गए। दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील किए गए। सबसे ज्यादा 14 भट्टे मुल्तान, जबकि लिया में 8 भट्टे गिराए गए। 15 से 17 नवंबर को लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी फैलाने पर 36 सनती यूनिट्स मिस्मार, जबकि 51 को सील किया गया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग जारी। स्मॉग के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर कार्रवाई। लाहौर के मारूफ सुपर स्टोर को सील कर दिया गया। स्टोर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन में मुनहदम इमारत का तामीराती काम भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया। स्मॉग के हवाले से हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रही है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। इसराइली फ़ौज के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दरबदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। लबनान पर भी इसराइली बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली दोएक समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और शमाली इलाकों में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। एक खातून हलाक और 12 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हो गए। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग बंदी के लिए अमरीकी एलची पुरुम्मीद। लबनानी हुकाम से मुलाकात के बाद कहा, इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग रोकने की कोशिशें गिरफ्त में हैं। G20 रहनुमाओं का भी गजा लबनान में फ़ौजी जंग बंदी का मुतालबा। गजा ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों में कीड़े पड़ने लगे। ज़ख्मों में सुपर बग सिरायत कर गया। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मरहम पट्टी से महरूम ज़ख्मी फ़लस्तीनी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिरका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुपर बग इन्फेक्शन के बायस एंटीबायोटिक मिल भी जाए तो असर नहीं करती। गजा के अस्पतालों में 70% ज़ख्मी मरीजों में सुपर बग वायरस की निशानदही हुई है। किसी के हाथ गायब तो किसी के पैर, कोई आंख से महरूम तो कोई जीने की चाह से। इसराइली तैयारों, टैंकों और ड्रोन्स के वहशियाना हमले अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मी कतर पहुँचे, इलाज हो गया। जिस्म के ज़ख्म मुंदमिल हो गए, रूह के ज़ख्म लाइलाज। अमरीकी अखबार ने ऐसे कुछ ज़ख्मियों की तस्वीर शाया कर दी। गजा में हमास की फ़ौजी ताकत ख़त्म कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा, जंग ख़त्म होने के बाद गजा में हमास की हुक्मरानी नहीं होगी। हमारे यरगमालियों को नुकसान पहुँचाने वालों से बदला ज़रूर लेंगे। यरगमालियों को बाहिफाजत निकाल लाने पर हर यरगमाली के एवज़ $50 लाख देने का ऐलान। और भारतीय मौसीक़ार A.R. रहमान की अहलिया सायरा ने शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया। A.R. रहमान की अहलिया के वकील ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नाकाबिले हल इख्तलाफात को तलाक की वजह करार दिया। A.R. रहमान की सायरा से शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं।